इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जिसने आज कई देशों में अपने गुणों और विशेषता के कारण एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। दुनिया भर के कई देशों जैसे जर्मन, अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि में आज के समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कई चिकित्सक लोगों को अपनी सेवाएं देते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी और काउंट सीजर मैटी का मान बढ़ा रहे हैं। जहां इस पैथी का पूरे विश्व में इसके चिकित्सीय लाभ के कारण प्रख्याति का डंका बजा है, तो वहीं काउंट सीजर मैटी की कुछ खामियों के चलते कई देशों की सरकार में इस पैथी को पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र पैथी के रूप में स्थापित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। काउंट सीजर मैटी ने अपने ही जीवन काल में इस पैथी को इटली की जनता की बीच में न रखकर दुनिया भर के कई बड़े देशों तक इस पैथी की पहुंच बना दी थी। लेकिन फिर भी मैटी जी ने अपनी इस महान खोज पर किसी भी प्रकार का कोई शोध पत्र, लेख या पुस्तक नहीं लिखी। क्या ऐसा हो सकता है? वास्तव में यह आज तक एक पहेली है। हालांकि उनके एक सहयोगी के द्वारा उनके बाद उनकी दवाओं का निर्माण कार्य एवं उनके द्वारा मैटी की इस विधा की दवा निर्माण के दस्तावेज का JSO को बेचे जाने की बात की जाती है। क्या आप JSO के विषय में जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट करें, हम इस विषय पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। क्या मैटी जी ने अपने जीवन काल में अपनी इस खोज को दुनिया के सामने रखने के लिए वाकई कोई पुस्तक नहीं लिखी? इस बारे में आपका क्या मत है? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। अब हम जानते हैं जिम्पल के बारे में और वो किस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधि को बनाते थे। इस बारे में इनका पूरा नाम कार्ल फ्रीडरिच जिम्पल था। इनका जीवन काल 1801 से 1879 तक रहा है। यह मूलतः होम्योपैथ के फिजिशियन थे, लेकिन स्पैजेरिक मेडिसिन में रुचि रखते थे। यहाँ एक सवाल उठता है कि स्पैजेरिक मेडिसिन क्या होती है? इसका जवाब है, जब जड़ी बूटियों का अर्क भभका विधि से निकालकर चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उस अर्क को स्पैजेरिक मेडिसिन कहते हैं। भभका विधि से निकाले गए अर्क काफी प्रभावशाली होते हैं। जिम्पल ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भभके के द्वारा निकाले गए स्पैजेरिक या अर्क को पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक औषधियां तैयार की थी, जो डॉ हैनीमैन की औषधियों से अधिक सुरक्षित व प्रभावशाली थी। ध्यान रहे, आज भी होम्योपैथिक फार्मेसी में जिम्पल का मेथड है और जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में भी जिम्पल का मेथड मौजूद है। अब हम जानते हैं थूडर क्रॉस के बारे में और किस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधि बनाते थे। डॉक्टर थूडर क्रॉस का जीवन काल 1864 से 1924 तक रहा है। इनके जीवन पर होम्योपैथी की गहरी छाप रही है, क्योंकि उनके पिताजी डॉक्टर हैनीमैन के शिष्य थे। इन्होंने सीजर मैटी की दवाओं के साथ साथ कुछ अपनी दवाएं भी निकाली थी, जो JSO कैम्प्लेक्स हाइवराइस के नाम से जानी जाती थी। यह दवाएं जड़ी बूटियों के डिस्टिल वाटर में फर्मेंटेशन के बाद बिना कोहोबेशन के डाइल्यूशन तैयार कर बनाई जाती थी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम पर JSO द्वारा इन्हीं दवाओं का ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाता था, क्योंकि यह मैटी फार्मूले की अपेक्षा कम लागत में तैयार होती थी। यह दवाएं स्वयं थूडर क्रॉस के फार्मूले से बनाई हुई थी। और अंत में अब हम जानते हैं काउंट सीजर मैटी के बारे में, जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की नींव रखी और वो किस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधि को बनाते थे। इस बारे में इनका जीवन काल 1809 से 1896 तक रहा है। इन्होंने हैनीमैन का भी साहित्य पढ़ा और जिम्पल का भी साहित्य पढ़ा और उस समय की प्रचलित अन्य चिकित्सा पद्धतियों का भी अध्ययन किया था। जब उन्होंने 1865 ईस्वी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की नींव रखी,
जिसमें स्पेसिफिक मेडिसिन के आधार पर पोटेंटाइजेशन व नॉन पोटेंटाइजेशन की औषधियां तैयार की, जिसमें डॉक्टर हैनीमैन और जिम्पल की औषधियों के दोषों को निकाल दिया गया था। इसमें काउंट सीजर मैटी ने पहले जड़ी बूटियों को डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करके अर्क निकाला, उसके बाद 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिजॉल्व सॉल्यूशन का कोहोवेशन किया। उसके बाद निकली हुई स्पेसिफिक को डाइल्यूट करके उसका डाइल्यूशन तैयार किया। तो यह थे जिम्पल और थियोडर क्रॉस के द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां को बनाने का तरीका और काउंट सीजर मैटी के द्वारा औषधि बनाने का तरीका और अंतर। आशा करता हूं आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।